याद रखिएगा दोस्त, हमारी हर बातों में समय है, यानी टेंस आ जाता है, हमें टेंस से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब होता हम अपनी बातों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी में हम अपना टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हमें कभी सोचना नहीं पड़ता है। मैं अपनी बात अगर मैं कल जा रहा हूँ तो मैं बोल दूंगा भैया मैं आज ही जा रहा हूँ। समय का बचपन से ही बिल्कुल ज्ञान रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी अपनी आदत बताओगे यानी उसमें समय का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी कर रहे हो, कल भी कर रहे हो, वो किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाम में कोई मतलब नहीं है, काम में मतलब है। याद रखिएगा, डू डस इसके ऑक्सिलरीज होते हैं। ऑक्सिलरी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सुपर हीरो होते हैं दोस्त। सुपर रिच भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट इनमें होता है, बहुत दमदार होते हैं। याद रखिएगा, डू डस में केवल कुछ नहीं, दो कैटेगरी है, ही शी नेम इट के साथ आप डस लगाएंगे और या एक चीज के साथ, और डू किस में लगाएंगे? आई और यू देवी के ग्रुप में। तीन ग्रुप हमेशा बताया, ध्यान रखिएगा, तीन ग्रुप हमेशा साथ चलेंगे हर समय में। यानी आदत आपको बताना है कौन कैसा है, मैं कैसा हूं, मेरी मम्मी कैसी है, मेरा भाई कैसा है, ये नेचर कैसा है, ये सन कैसा है, मेरा दोस्त कैसा है, मेरे पापा कैसे हैं। यानी दुनिया की हर एक चीज के बारे में कौन कैसा है बताने, उसका स्वभाव बताओगे। तो याद करो, तुम्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। वर्ब क्या होगा? लिस्ट ऑफ लंबी है, जितने भी आप तरह के काम करते हैं उतना तरह के वर्ब होंगे। आग मार दिया, ये भी वर्ब हो गया, बोल रहा हूँ ये भी वर्ब है, हिल डुल रहा हूँ, सारा दुनिया की एक एक हल्की से हल्की। और दो ध्यान रखो, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, जो भी आपका टेंस मेन आपकी बात स्वभाव बताने का तरीका है, वो आपके वर्ब पे है, सिमट गया है। अगर डू डज है तो याद रखिएगा, ही शी ने मीट के साथ डज लगाया है। अगर डज नहीं लगाएंगे तो एस हमें लगाना पड़ेगा। ही टेल्स, शी टेल्स। तो ध्यान रखिएगा, टेल्स किया, आई टेल यू, मैं तुमसे बोलता हूँ, आई टेल यू, यार बार बार बता रहा हूँ। तो आई टेल यू बोलेंगे, वी टेल यू बोलेंगे, यू टेल यू बोलेंगे। याद रखिएगा, इससे क्या बात पता चली? इससे यार आदत बता रहे, वो बताता है, क्या बताता है भैया? कि सूरज जो है क्या है? हमेशा हमें एनर्जी देता है। तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो सन से हमें एनर्जी मिलता है। तो याद रखिएगा, वी गेट एनर्जी, सीधे बोल दिया। गेट एक वर्ब हो गया, प्राप्त करने को बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ब पे ही सारी जिम्मेदारी है। वर्ब अगर नहीं होगा तो आप उसमें खाली हो जाओगे। इस समय क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। इस समय तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसकी पहचान के लिए वर्ब में आईएनजी देंगे। अपनी हर तरह की बात करने के लिए हमें निशानी वर्ब पे देना होगा और ऑक्सिलरीज पे देना होगा। इसी पे बेस सारा टेंस है दोस्त। टेंस से आप दूर रहो, केवल उसका क्या काम है, नाम से कोई लेना नहीं, उसका काम क्या है वही हमारा दोस्त है। बस उसी तरह हमें समझना है। दिमाग में एक छोटी फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं ना यार, क्या दिक्कत है यार? छोटी फैक्ट्री, बातों की फैक्ट्री। छोटा बच्चा बहुत प्यार से बोलता है, भले ज्यादा जानकारी नहीं, एक फैक्ट्री सेटअप है। धीरे धीरे शब्द और सिचुएशन के साथ वो बहुत अच्छे से बोलता है। ठीक हमारे साथ भी लैंग्वेज में नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन आप जबरदस्ती सीख लो तो याद रखो, एक फैक्ट्री, एक कंस्ट्रक्शन के रूप में सीखना पड़ेगा। अपनी बात हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने नेचर स्वभाव बताया तो याद रखना तुमको क्या आता, तू 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 नहीं करना है दोस्त। यानी कि एक वर्ब अपनी बात बता रहे हो तो अपने आप को बोलो, वर्ब लगाओ। अब मैं जिम जाता हूं, नहीं जाता हूं, तो आई गो टू जिम। अब रोज एवरीडे हो गया, ठीक है। अब नहीं जाता हूं तो आई डोंट गो टू जिम। अब यही इसी के साथ शी, कोई लड़की जाती है, शी गोज टू जिम। तो शी गोज टू जिम बोला कोई तो क्या दिमाग में पिक्चर बना? यार आदत ऐसी रोज जाती है, देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, करना नहीं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, कोई भी आदत बताता है तो वो समय से परे रहता है। वो आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, कुछ समय लगातार कोई काम कर लिया, वही हमारी आदत हो गई। ध्यान रखिएगा, हमारे पापा दादा के समय में भी सन एनर्जी देता था, आज भी देगा, आगे भी। तो वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी होगा, जो सदा सत्य की बातें, दो और दो चार होते हैं हमेशा। तो ये सब हमें नेचुरल रहेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई मतलब नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपकाएंगे। अगर इन सब में ना नुकुर करना होगा या इनसे पूछना होगा क्या मैं सच बोलता हूँ, डू आई स्पीक ट्रुथ, तो ध्यान रखिएगा, दो ही जवाब होंगे, यस आई डू, नो आई डोंट। और मैं क्या बोलता हूं, व्हाट डू आई डू, तो व्हाट के पास डू लगाना है। याद रखिए, ये तीसरा काम हो गया। ये सारे ऑक्सिलरीज का सेम है। जिस तरह की बातें, जिस समय की बात बोलोगे, उसका जिम्मेदार उसका होगा ऑक्सिलरीज। बस ऑक्सिलरीज को प्रैक्टिस करो, हर एक बात को 7 तरीके से बोलो। देखो इंग्लिश कुछ नहीं, माउस देगी।